दोस्तों, जो शख्स ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अगर वो अल्लाह पाक से 700 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक देगा। दौलत ना मिले तो बेशक चैनल पर थूक देना। मोहतरम दोस्तों, जो वजीफा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना, तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, वो एक बार मेरे कहने पर ये वजीफा पढ़ लें। फिर खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखिएगा। गैबी मदद को आते हुए देखिएगा। आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। कोई कमी कोताही लापरवाही मत करना। तो सबसे पहले नमाज आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर पढ़ लें या ज़ोहर के वक्त कर लें, असर मगरिब इशा तहज्जुद में पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फौरन बाद जा नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरी बहनें मेरे भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम दोस्तों को सूरतुल कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी, आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। बस आपने हर हाल में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। सब्र और शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होती है। मोमिन जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हाल में भी सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं जाने देता और अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपने ईमान की हिफाजत करता है। रोज़मर्रा पेश आने वाले हालात खुशगवार भी हो सकते हैं और निहायत बुरे भी। इन दोनों हालातों में हमें सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान की खराबी की वजह बने। सब्र के लुग़वी मायने रुकना और बर्दाश्त करने के हैं और इसका मफहूम यही है कि अगर कभी किसी मुसलमान पर मुश्किल वक्त आ जाए जिसमें उसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, तो ऐसे हालात में उसे मायूसी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने रब से वाबस्ता रहते हुए उम्मीद की शमा रोशन रखनी चाहिए। शुक्र के लुग़वी मायने किसी के एहसान पर उसकी तारीफ करते हुए इसे दिलो ज़बान से कबूल करने के होते हैं और इस पर ज़बान से खुला इजहार भी ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसलिए सबसे मुस्तहिक ज़ात जिसके हुजूर सजदा बारेज़ होकर हमें शुक्र करना चाहिए, वो खुदा ताला की ज़ात है। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से शुक्र अदा कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम अपनी ज़बान से कलिमात तशक्कुर को अदा करें। दूसरा तरीका ये कि हम अपने दिलों में अल्लाह ताला की असमत को याद करके उसकी इताअत का एहसास पैदा करें। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ढालते हुए अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। कुरान में शुक्र अदा करने पर बेहद ताकीद की गई है और जो लोग शुक्र अदा करते हैं उनके मुकद्दर में फराही और फरावानी लिख दी गई है। तर्जुमा, अगर शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। अगर कभी मुसलमान पर दुख तकलीफ आ जाए तो उसे साबित कदमी से इसका सामना करना चाहिए और इन मुश्किल हालात को अपने ऊपर आजमाइश समझकर बर्दाश्त करना चाहिए और ज़र्रा बराबर भी मायूस नहीं होना चाहिए।
ایسے حالات میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقتیں ہیں۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قدموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جو ان مروز سے نہیں کر پاتی، وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتی ہیں، وہ کامیاب اور کامران ہوتی ہیں اور ان کی استقامت کا سلسلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہے جن کو علم برداری میں عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ مشکل حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو پوری مکمل دیکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ غیبی مدد اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال انشاءاللہ ہو جائے گا، غیبی مدد حاصل ہوگی۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا یہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر عمل ہے کہ میری جیسی نا کی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی ہے اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ضرور ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا،
अल्लाह पाक ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली और फर्मा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा है कि जब आप ये वजीफ़ा कर रहे हो तो इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं कि हमारे ये मसले हैं, हमारे वो मसले हैं, हमारी ये बंदिश है। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की हाजतों के लिए नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत है, ये मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफ़ा आप पढ़ रहे हो कि और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आँखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा उठा कर सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे इस वजीफे को पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना, बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क़ में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, नजर बद होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम दोस्तों को बताने लगा हूँ। नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर लें, और मेरी बहनों वो सुकून से घर में नमाज अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो वो भी उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें कि नमाज आप मस्जिद में बाजमात अदा किया करें। अगर आपने घर में नमाज पढ़ी है तो घर में नमाज पढ़ने के बाद चाहो तो जानमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लें। मेरी बहनें भी इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी पढ़ सकते हैं। बस नमाज के बाद जानमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा और अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। दोस्तों, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे और वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए होंगे, इस वजीफ़े को पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं। इस दिन आप कोई और वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा, चाहे तो नमाज फजर के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हत्ता के रात 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने की आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है। आज के इस खास अमल की तरफ चलते हुए आज मैं आप लोगों को बता दूं, बावज़ू मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठने के बाद आपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब के नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है और आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आपका मकसद कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़े मकसद हों, इसकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, या फिर आप लोगों का ख़वातीन हैं,
तो वो भी कर सकती हैं। इसमें कोई मुसायका नहीं, पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से नियत कर सकते हैं। अब आप लोग फर्ज करें कि आप लोग किसी जायज़ हाजत के लिए या फिर बे औलादी है, उसमें आप लोग औलाद चाहते हैं, नेक साले और फर्मा बरदार औलाद चाहते हैं, तो फिर आपने उसकी नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर से अगर आपके कारोबार में नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जादू जिन्नात के असरात हैं, आपके घर में शयातीनी और ज़मीनी आफात हैं, सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर को वो दौलत वाला बना देती है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्तियों का नामो निशान तक मिटा देती है। सूरह कौसर की तिलावत आप लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही करनी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या गनियू एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या गनियू दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या गनियू तीन बार हो गया। इस तरह सूरतुल कौसर को या गनियों के साथ आप लोग चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब पहले नंबर पर आप लोग सूरतुल कौसर को 11 बार अच्छी तरह या गनियों के साथ पढ़ लें, अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है ये वजीफा भी बहुत आसान सा है। दूसरे नंबर पर आपने फिर सूरतुल कौसर को ही पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या रज़्ज़ाकु एक बार हो गया। इसी तरीके से फिर दूसरी मर्तबा पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या रज़्ज़ाकु दो बार हो गया। ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा और इसकी जो तादाद है चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने इसको भी सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इसको पढ़ लें फिर आप लोगों ने उसके बाद फिर दोबारा तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर और या करीमू ये एक बार हो गया। इसी तरीके से ये भी 11 बार पढ़ लिया जाएगा। जब इन तीनों आमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इसकी 33 की तादाद हो जाएगी, टोटल 33 टाइम्स। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। फिर दोनों हाथों को बुलंद करके आप लोग जो अल्लाह पाक की बारगाह में आरज़ू करेंगे इंशाअल्लाह वो हर आरज़ू कबूल और मंजूर हो जाएगी। ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें सवाब की नियत से और इंशाअल्लाह इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पे करने की कोशिश करें। एक हफ्ते तक तो रोज़ाना करें, इंशाअल्लाह जब हालात बेहतर हो जाएं तो फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन तक करिएगा, ज़्यादा इस अमल को नहीं करिएगा, क्योंकि बाज़ वक़ात ऐसा होता है कि दौलत आने के बाद ना इंसान फिरौन बन जाता है। सबकी बात तो नहीं कर रहा लेकिन तकब्बुर आ जाता है, तकब्बुर से बचा करें। कोशिश करें बस ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ अल्लाह पाक से हासिल करें, क्योंकि इस वजीफे को करने के बाद रिज़्क़ तो आपकी तकदीर में लिख दिया जाएगा, लेकिन उसको हलाल तरीके से हासिल करना या हराम तरीके से, इसका इख्तियार अल्लाह पाक ने आपको अता करा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि हलाल ज़रिए से ही हासिल करें। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के 99 नामों से कोई 2 नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।